डियर स्टूडेंट्स, ई लर्निंग ई क्लास के इस सेशन में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह ई लर्निंग आप लोगों तक क्यों पहुंचाई जा रही है। आज हमारा देश, हमारा ही देश नहीं अपितु पूरा विश्व कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम कोरोना। और इस कोरोना वायरस के वजह से हमारे देश में, हमारे देश के साथ साथ अन्य बहुत सारे देश में आज लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें सारे विद्यालय, कॉलेजेस और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वह सभी इंस्टीट्यूशंस हमारे बंद हैं, जिसके लिए सरकार ने एक योजना के तहत इस ई लर्निंग ई क्लासेस को प्रमोट किया है। अब मैं आप लोगों से सीधे रूबरू हो रहा हूं कि जितने भी हमारे क्लास 9th में क्लास 8 से प्रोमोटेड स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए हम क्लास 9th के सब्जेक्ट इंग्लिश के लैंग्वेज वाले पार्ट में हमारा जो टॉपिक है डिटरमिनर, आज इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनर के बारे में चर्चा करेंगे। डिटरमिनर्स को जानेंगे और डिटरमिनर्स क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करना है, कब करना है, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय क्लास 8 से प्रमोट होकर के 9th में आ गए हैं, वह हमारे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा करके इस वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए तैयार रखें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ये तमाम बातें तो हैं ताकि आपको जो वीडियो है आपके पास डायरेक्ट पहुंचती रहे। पुनः यह डिटरमिनर जो चैप्टर्स हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप चाहें तो बाइलिंगुअल भी पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश में ही केवल चाहें तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में चाहें तो हिंदी में भी, यानी हम लोग बाइलिंगुअल ही पढ़ेंगे ताकि आपको यह वीडियो, यह डिटरमिनर जो टॉपिक है आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोग को समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं डिटरमिनर को। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे 9th में 8 से प्रोमोटेड स्टूडेंट्स हैं वह अपने घर पर ही बैठ करके और ऑनलाइन ही पढ़ाई करें, बहुत ज़्यादा बाहर घूमने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात कि अपने साथ एक पेन और एक कॉपी 100% रखें, ताकि अगर कोई ऐसा रूल जो उनके लिए, जहां आपको लिखने की आवश्यकता हो, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं और कोई ऐसी चीज़ बताई जाती है जिसको नोट करना ज़रूरी हो जाता है, नोटेबल चीज़ें जो होती हैं उसको ज़रूर नोट करते चलें। अगर एक्सरसाइज हम देते हैं PDF के माध्यम से, या फिर वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अगर PDF मिलता है तो उसको डाउनलोड करें, उसको सॉल्व करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जितने भी हम यहाँ पे वर्क देते हैं उसको आप लिखते जाएं, करते जाएं, और उसको कमेंट्स में हमारे पास, हमारे व्यक्तिगत जो नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर आप लोगों को कोई समस्या क्रिएट हो रही है तो ज़रूर पूछ लें, ताकि डिटरमिनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों आप तक कन्फर्म पहुँच सके। तो डिटरमिनर को हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं कि वास्तव में ये डिटरमिनर्स होते क्या हैं और ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। शुरू करें डिटरमिनर्स को। उससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आज हम जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं वह मॉडर्न हो गया है। मॉडर्न होने का मतलब क्या है कि अब ट्रेडिशनल पढ़ाई जो हम लोग करते थे कि नाउन, प्रोनाउन, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कि सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है और आर्टिकल को इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर मॉडर्न इंग्लिश को दिमाग में रख करके पढ़ें, मॉडर्न इंग्लिश को लेकर के समझें, तो यहाँ पर डिटरमिनर्स को, इंटेंसिफायर्स को, बहुत से ऐसे नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपको पुरानी किताबों में या पुराने ट्रेडिशनली इंग्लिश में, ट्रेडिशनल ग्रामर में आपको नहीं मिलेगा। तो डिटरमिनर उन्हीं में से, उसी ट्रेडिशन में से ही निकल करके मॉडर्न में हमारे सामने आया। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम डिटरमिनर्स के इस डेफिनीशन को पहले समझें। सबसे पहले इसके डेफिनीशन को समझेंगे। वी विल
understand, we will study the definition of the determiner, then we will proceed. Just what the definition of the determiner is. अब हम लोग इस डिटरमिनर को अच्छे से समझें। चलिए सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बता दूं, फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये डिटरमिनर आया कहाँ से है। मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, मॉडर्न लैंग्वेज में इसको क्यों लाया गया है और आपके सिलेबस में इसको क्यों दिया गया है। जस्ट पहले तो मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता दूं और बहुत ही ईजी वे में कि डिटरमिनर्स, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि डिटरमिनर्स आर सच एडजेक्टिव्स। डिटरमिनर्स आर सच एडजेक्टिव्स एज यूज्ड बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन, स्पेशली नाउन। इट मीन्स इट इज द साइन, इट इज द सिंबल ऑफ अराइवल ऑफ नाउन। अब हिंदी में इसको अच्छे से समझ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि डिफिनीशन में हम डिटरमिनर को क्या डिफाइन किए कि डिटरमिनर वे एडजेक्टिव्स होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है, एडजेक्टिव्स ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो यह डिटरमिनर उसी एडजेक्टिव का पार्ट्स है जिसके बाद किसी नाउन का आना अनिवार्य हो जाता है, यानी जो किसी नाउन के आने की सूचना देता है। यानी अगर डिटरमिनर आया है तो प्रोनाउंस नहीं, केवल नाउन्स के बारे में। यही तो समस्या है कि एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बतलाता है, जबकि डिटरमिनर वह एडजेक्टिव होता है जो केवल किसी नाउन के आने की सूचना देता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डिटरमिनर आ गया तो कन्फर्म हो गया कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, चाहे वह नाउन जहाँ भी आए, नाउन उसके बाद आना ही आना है। अब आप समझ गए होंगे कि डिटरमिनर क्या है। तो डिटरमिनर किसी नाउन के आने की सूचना देने वाला शब्द होता है, देने वाला एडजेक्टिव होता है। अब इसे एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? इसे एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज कर देते हैं मॉर्फिम्स का प्रयोग करके, यानी एफेक्सिस का प्रयोग करके, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग करके। लेकिन बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, अब ये एफिक्स, प्रीफिक्स, सुफिक्स, ये सारी चीज़ें, प्रत्यय, उपसर्ग जो भी हैं ये आएंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन वे सभी एडजेक्टिव्स, ऑल द एडजेक्टिव्स, सभी के सभी एडजेक्टिव्स जो एफिक्सेस से मुक्त होते हैं, यानी जिसमें हम कुछ ऐड ही नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लें, माई। अब माई में हम ना यस जोड़ सकते हैं, ना शुरू में माई के पहले कुछ जोड़ सकते हैं, यानी जो एफिक्सेस प्रीफिक्सेस हम जोड़ते हैं, जैसे वर्ड आ गया, मान लीजिए फाइन आ गया, फाइन आ गया तो एक एडजेक्टिव है, तो इसको हम फाइन को फाइनली भी लिख सकते हैं, इसको हम बदल भी सकते हैं, इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम जो माई वर्ड है, इसमें हम कुछ भी ना जोड़ सकते हैं, ना इसमें से कुछ निकाल सकते हैं। यानी वे सभी एडजेक्टिव्स जो मॉर्फिम्स से मुक्त हों, यानी एफिक्सेज यानी प्रीफिक्स और सुफिक्स यानी प्रत्यय और उपसर्ग से मुक्त हों, यानी जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सके ना कुछ घटाया जा सकते, ऐसे जो भी एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद 100% किसी नाउन का आना अनिवार्य हो जाए, ऐसे एडजेक्टिव्स को नाम दिया गया डिटरमिनर। एक बार और पुनः मैं डिफाइन करूंगा कि डिटरमिनर्स आर such adjectives as used before a noun or that is the sign of the arrival of a noun। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल में लेने का मतलब हो गया जैसे कि माई आ गया, ए आ गया, द आ गया, एन आ गया, योर आ गया, ईच आ गया। इस तरह से बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे जिसमें हम लोग
कुछ न जोड़ सकते हैं न कुछ घटा सकते हैं, और जिनके बाद किसी नाउन का आना अनिवार्य हो जाए। बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि डिटर्मिनर्स वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन के आने की सूचना देते हैं, यानी वे सभी के सभी एडजेक्टिव्स जिनके बाद किसी नाउन का आना अनिवार्य हो जाए, चाहे वह नाउन कहीं भी आए। तो इस डिटर्मिनर में हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं सारे एडजेक्टिव्स को जिनके बाद किसी नाउन का आना अनिवार्य। अब एग्जाम्पल्स के द्वारा, सेंटेंसेस में एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इस डिटर्मिनर को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और इस डिटर्मिनर के वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर कितने पार्ट्स में बांट दिया गया इसको भी जानेंगे। इससे पहले कि हम यह देखें कि एग्जाम्पल के द्वारा कि डिटर्मिनर्स को कैसे हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि वाक्य में आया हुआ यह एडजेक्टिव डिटर्मिनर है न कि एडजेक्टिव। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि अगर एडजेक्टिव को, सभी एडजेक्टिव्स तो हो नहीं सकते हैं कि डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन वे सभी एडजेक्टिव्स जिनके बाद कोई नाउन आना अनिवार्य हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद भी आते हैं, पहले भी आते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले ही आते हैं, बाद में तो कभी नहीं आएंगे। इससे भी हम डिटर्मिनर्स को और एडजेक्टिव्स को मतलब एक तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि यह डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है। अगर आपसे कोई पूछे गुड भी एक एडजेक्टिव है, गुड एक एडजेक्टिव है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव ही ऑलरेडी इसको एडजेक्टिव ही कहते हैं, क्योंकि गुड का गुडली यूज कर गुडनेस बना लेते हैं। इसमें हम सुफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। जैसे हमने गुड को NESS जोड़ दिया तो ये बन गया क्या हमारा गुडनेस। गुड में विल जोड़ देते हैं तो बन जाता है गुड विल। तो इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं सॉरी, लेकिन जो डिटर्मिनर होते हैं उसमें हम कुछ नहीं जोड़ सकते। जैसे हमारा ए, एन और द आर्टिकल के नाम से पढ़ा जाता है, लेकिन इन्हें भी हम डिटर्मिनर ही कहते हैं। इनको डिटर्मिनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ भी ए, एन और द आते हैं, ये आर्टिकल्स यूज होते हैं, इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, इसीलिए ये हमारे डिटर्मिनर्स हुए। तो हम शुरू करें कि ये एग्जाम्पल्स के द्वारा कि इन डिटर्मिनर्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं, और हम बताएं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में आया हुआ यह वर्ड या एडजेक्टिव एक डिटर्मिनर है। इससे पहले हम जानें कि डिटर्मिनर्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक डिटर्मिनर्स को कहा जाता है प्री डिटर्मिनर। प्री डिटर्मिनर, अब ये प्री डिटर्मिनर क्या है हम बात जानेंगे। उसके बाद से होता है एक सेंट्रल डिटर्मिनर, और एक होता है पोस्ट डिटर्मिनर। पोस्ट डिटर्मिनर, तो 3 भागों में डिटर्मिनर को बांट दिया गया है। अब इसको पहले आप समझ लें कि क्या होता है, आखिर इसका यूज क्या होता है। जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं डिटर्मिनर्स को तो इसका बहुत ध्यान देना होता है। जैसे कि आप प्री डिटर्मिनर्स का मतलब, प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी कुछ ऐसे भी डिटर्मिनर्स होते हैं जो वाक्य में बाद में प्रयोग किए जाते हैं, नाउन से पहले लेकिन वाक्य में बाद में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बाद, जैसे सबसे पहले प्री डिटर्मिनर, उसके बाद से सेंट्रल डिटर्मिनर, उसके बाद से पोस्ट डिटर्मिनर। अब इसको मैं क्लासिफाई करके बताऊं तो समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे हमको प्री डिटर्मिनर लिखना है, अगर वाक्य में केवल एक ही डिटर्मिनर का प्रयोग किया गया है तो वह एक ही डिटर्मिनर, लेकिन अगर 2 डिटर्मिनर प्रयोग किए गए हैं, जैसे प्री डिटर्मिनर भी है और सेंट्रल डिटर्मिनर भी है, जैसे बीच में एक डिटर्मिनर आ गया, जैसे आ गया ऑल द वे। अब यहां देखिए, यह हमारा एक नाउन है, यह आने की सूचना दे रहा है ऑल और द, क्योंकि ऑल द लिख देने के बाद से ऑल द बेस्ट या अन्य वर्ड हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसको लिखने के बाद अगर इसको हमने लिख दिया, ऑल लिख दिया, द लिख दिया और कोई नाउन नहीं लिखा, तो ऑल द का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। केवल हमने लिख दिया एवरी, ईच और कोई नाउन लिखा ही नहीं, ना एवरी बॉय ना ईच बॉय, तो उसका कोई मीनिंग्स नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने ऑल लिखा, द लिखा, ये हमारे डिटर्मिनर है। अब कैसे डिटर्मिनर हैं?
कैसे डिटर्मिनर, इनको डिटर्मिनर क्यों कहा जाएगा? क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनके बाद किसी नाउन का आना अनिवार्य हो जाता है। अब जैसे केवल लिखा है ऑल, अगर ऑल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हम लोग करेंगे तो 100% इसके बाद से कोई ना कोई नाउन देना पड़ेगा। जैसे ऑल बॉयज, ऑल गर्ल्स, ऑल मेन, ऑल वीमेन, तो जितने भी ये वर्ड्स है इसके बाद कोई ना कोई नाउन आ रहा है, इसलिए डिटर्मिनर है। ऑल है, एवरी है, ईच है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कितने, लेकिन इसीलिए मैंने सबसे पहले बता दिया आप लोगों को कि बहुत सारे डिटर्मिनर्स को, बहुत सारे एडजेक्टिव्स को लिखें हम कि ये डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर है। उससे बेहतरीन है कि वे सभी एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर हैं जिनके बाद किसी नाउन का आना अनिवार्य हो जाए, एक ही शब्द में। बस एक लाइन में इस बात को समझ लीजिए। तो अगर ऑल के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो 100% अगर नाउन आ रहा है तो ऑल क्या हुआ? एक डिटर्मिनर हुआ। द के बाद तो नाउन का आना ही आना है भाई, तो ये भी एक डिटर्मिनर हुआ। तो ऑल द वे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दो डिटर्मिनर का प्रयोग हुआ है, एक ऑल का और एक द का। तो आप देखेंगे कि ऑल द वे में दो डिटर्मिनर्स में कौन प्री है और कौन सेंट्रल है। तो यह बताइए, क्या हम द ऑल वे लिखते हैं? कभी नहीं। हम जब भी लिखेंगे ऑल द वे, यानी द जो होता है वह हमेशा एक सेंट्रल डिटर्मिनर होता है। यानी अगर हमको इसको दूसरे किसी डिटर्मिनर के साथ लिखना है तो उसको हमेशा बाद में लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। अगर इसके बाद एक और डिटर्मिनर हमको लिखना हो और वह अगर पोस्ट डिटर्मिनर है तो उसके बाद वह पोस्ट डिटर्मिनर ही लिखा जाएगा। यानी द को हम लोग कहाँ लिखना है? सेंटर में। कहाँ लिखना है? सेंट्रल में। तो जैसे कि एक बार और समझें कि प्री डिटर्मिनर का मतलब यह हुआ कि जब भी लिखा जाएगा किसी अन्य डिटर्मिनर के साथ, अगर दोनों डिटर्मिनर के साथ लिखा जा रहा है तो प्री डिटर्मिनर्स होते हैं, उनको हमेशा पहले लिखा जाता है। ऑल द वे, इस तरह से ऑल जो है वह हमारा प्री डिटर्मिनर है और सेंट्रल डिटर्मिनर हमारा है द। इस तरह से और भी बहुत से डिटर्मिनर्स होते हैं जिनका प्रयोग हम लास्ट में करते हैं। अगर सभी का दिया होता और अगर केवल एक ही डिटर्मिनर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, माई ब्रदर, ब्रदर्स आर इंटेलिजेंट, यह एक सेंटेंस है। अब यहीं से हम लोग समझ लेंगे, इसमें हम लोगों को पता लगाना है कि इसमें कौन डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर का पता लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि नाउन्स से पहले आने वाला जो शब्द है अगर वह एडजेक्टिव की तरह से प्रयोग हुआ है तो वह डिटर्मिनर है। तो अब देखेंगे कि ब्रदर्स से पहले माई आ रहा है। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इस पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक क्या आ गया हमारे पास? नाउन आ गया, इसलिए इसका नाम दे दिया गया डिटर्मिनर। तो यहाँ पर माई जो है वह कौन सा डिटर्मिनर होगा? प्री डिटर्मिनर होगा कि सेंट्रल डिटर्मिनर होगा कि पोस्ट डिटर्मिनर होगा? तो बहुत ही आसान वे में कह सकते हैं कि माई का जब भी हम प्रयोग करेंगे, अगर इकलौते करेंगे, अगर बिना किसी अन्य डिटर्मिनर के साथ करेंगे तो यह तो वाक्य में नाउन के पहले आ गया। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इसको किसी और डिटर्मिनर के साथ प्रयोग करना हो, जैसे माई ऑल ब्रदर्स लिखना हो, माई ऑल ब्रदर्स, तो यह हमारा सेंटेंस इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जो ऑल है वह हमारे माई से पहले आएगा। तो दो डिटर्मिनर होने के दशा में माई जो है वो क्या है? माई क्या है? सेंट्रल डिटर्मिनर, और ऑल क्या है? प्री डिटर्मिनर। इस तरह से हमारा डिटर्मिनर ये तीन भागों में बट जाता है। तो प्री डिटर्मिनर, सेंट्रल डिटर्मिनर और पोस्ट डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर को मैंने बखूबी आप लोगों को समझा दिया है। आप लोगों को पहचानना हो तो सबसे आसान तरीका यही है कि उन एडजेक्टिव्स को जिसमें ना हम कुछ जोड़ सकते हैं, ना कुछ घटा सकते हैं, ना कुछ बढ़ा सकते हैं, जो एडजेक्टिव ज्यों का त्यों वाक्य में लिखे जाते हैं और जिनके बाद किसी नाउन का आना कंपलसरी हो जाए कि हाँ हम नाउन आएगा। अब नाउन आ गया, मैं आ गया हूँ, नाउन आ रहा है। यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच, जो एडजेक्टिव किसी नाउन के आने की सूचना देते हैं, ऐसे नाउन्स को हम ऐसे एडजेक्टिव्स को हम डिटर्मिनर का नाम दिए हैं। तो इस तरह से डिटर्मिनर का यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और अब हम पीडीएफ में आप लोगों को डिटर्मिनर्स के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे
प्रैक्टिस सेट के रूप में, और उसमें आप लोगों को बस केवल फाइंड आउट करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच डिटर्मिनर के रूप में प्रयोग किया गया, यानी कौन सा एडजेक्टिव इसमें डिटर्मिनर है और कौन सा एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स है। धन्यवाद।